नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। रीमेक एडुपाथ की पिछली जो वीडियो सक्षमता परीक्षा के सिलेबस के लिए थी और जो डेट के लिए वीडियो थी, वो वीडियो के विश्लेषण, उसकी डेट और उसके के द्वारा किया गया गेस सच होता दिखाई दे रहा है। सिलेबस के लिए जो वीडियो बनाया गया वो सिलेबस के लिए मेरा अनुमान बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, डेट भी सटीक बैठ रहा है। इस वायरल खबर से, जो वायरल मार्गदर्शिका आज अभी सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वायरल हो रहा है, इस मार्गदर्शिका के पूरे खबर को अगर देखा जाए तो रीमेक एडुपाथ के वीडियो और अनुमान सच साबित हो गया। आइए देखते हैं क्या है और क्या इस मार्गदर्शिका में संरचना है सक्षमता परीक्षा की, और बताया गया है कि क्या और कैसे होगा। इन्होंने लिखा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2003 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका। संरचना, परीक्षा की संरचना क्या होगी? परीक्षा की संरचना बहुविकल्पीय होगी, यानी एमसीक्यू मोड में होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसको हिंदी में आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसकी पहले से अनुमान लगाई जा रही थी क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में भी यही बात थी। आगे देखते हैं क्या कहता है ये। परीक्षा का विषय क्या है, यही सिलेबस के बारे में जो रीमेक एडुपाथ ने जो अनुमान किया था एकदम फिट बैठ गया। मैंने कहा था कि आप जिस सब्जेक्ट्स के टीचर हैं और जिस वर्ग में पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, और वही बात यहाँ है। कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा सिलेबस का। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके उसमें बताया, यहाँ तो मोटा मोटी बोला है। उस वीडियो में आप जाके देखिएगा, उस सिलेबस के वीडियो को मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया था। आइए आगे देखते हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। पाठ्यक्रम में इसने बताया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, ऊपर इन्होंने परीक्षा का विषय तो बता ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न आपका 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कुल मिला के देखा जाए कि 150 प्रश्न होंगे। सबके अगर 1 नंबर है तो कितना हो गया, 150 नंबर का आपको परीक्षा होगा। क्लियर हो गया? यहाँ से निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखते हैं क्या क्या ये और कह रहे हैं, कितना पासिंग मार्क्स है। अर्हता क्या है, यानी इसको पढ़ा जाए तो होगा कि जो भी लोग कार्यरत शिक्षक हैं, आपको स्थानीय निकाय के माध्यम से या आइदर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी 1 से लेके 12 तक के जो भी जिस संवर्ग में शिक्षक हैं वो इसके लिए अर्हता रखते हैं। जो नियोजित शिक्षक है, कुल मिला के देखिए तो नियोजित शिक्षक इसके लिए आपको अर्हता रखते हैं, यही उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगर नियोजित शिक्षक की बात है तो एज का कोई मतलब ही होगा ही नहीं। परीक्षा शुल्क कहा गया है कि सभी कोटि के लिए 1100। यस, इस खबर में अगर सत्यता है तो थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि सभी कोटि के लिए कैसे 1100 आप मांग रहे हैं। मान लीजिए रिजर्वेशन वाले कोटि के लिए बात है तो वहाँ तो होता है, हर जगह कम मांगा जाता है, तो 1100 यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह दे रहा है। लेकिन सरकार है, शासन है, वो कुछ भी कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद परीक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह परीक्षा आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जिसकी अवधि 2.5 घंटे होगी। सबसे बड़ी बात इस परीक्षा की, यह ऑनलाइन होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का, यानी 150 नंबर के प्रश्न होंगे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। या उसके बाद उत्तीर्णांक, सबसे महत्वपूर्ण बात,
और उत्तीर्णांक में इन्होंने सामान्य प्रशासन के संकल्प संख्या 2374 16/7/2007 के और अनुरूप जो सक्षमता परीक्षा के यहाँ इन्होंने उत्तीर्णांक इन्होंने क्या किया है, निम्नवत है। अब जो उत्तीर्णांक है इनका क्या है, सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 आपको 34%, ईबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति 32, दिव्यांग 32 और सारे महिलाओं का इन्होंने 32% दिया है, जो भी महिलाएं थी। यानी अगर उत्तीर्ण होने के अंक के प्रतिशत को देखा जाए, यानी उत्तीर्णांक देखा जाए, तो यह है कहानी। अगर इसको अगर विश्लेषित किया जाए तो अगर 150 नंबर का प्रश्न है, अगर किसी को इसका 40% आ जाता है, 40% यानी 60 नंबर आ जाता है किसी सामान्य कैंडिडेट को, तो वो पास हो जाएगा। इसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर एक विस्तार से वीडियो अलग से बन जाएगा, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं। प्रमाण पत्र में देखना है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब है कि BACB यानी विद्यालय जो सक्षमता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंप्यूटराइज हस्ताक्षर द्वारा देगा। क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी समय सारणी। समय सारणी क्या है इसकी? समय सारणी इसकी है, आपको विज्ञापन का प्रकाशन 26 जनवरी को होगा, इसी महीने। आज 22 है, 2-3-4 दिनों में इसका प्रकाशन आज हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड 5 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। यानी ये फिर DPO स्तर पे जाएगा, यहाँ से वेरिफिकेशन होके वो ऊपर जाएगा। यहाँ क्या बनता है, यही बन रहा है वो ई शिक्षा कोष वाला जो डाटा मांगा जा रहा है, आपको यहाँ बन रहा है। इसी के बिहाफ पे क्या करेगा वो, आपका जो एडमिट कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी संबंधित अभी एक वीडियो अपलोडेड है, अभी वीडियो चल रहा है, ई शिक्षा कोर्स करना क्यों जरूरी है। आपका वेतन के लिए जो भी सर्विस बुक है उसको सत्यापित जरूरी है। यही इसी चीज़ के लिए, ये 4 नंबर के लिए कि ई शिक्षा कोर्स पर आप जाके इसको जरूर कर लीजिए। मैंने वीडियो कल आज बना दिया है, वो अपलोडेड है, उसको देख लीजिए। इसलिए रीमेक एडुपाथ एक रिलायबल चैनल है, आप इसके साथ जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें हैं मैं बड़ी सटीक और पूरे प्रमाणिक रूप से लेके आने का प्रयास करता हूं। और वही बात है, तो यहाँ ये कैसे अपडेट करेगा, आप हर किसी को तो बुला नहीं सकता है, तो उसका अपडेशन कहाँ से जाएगा, वो ई शिक्षा कोष से। ई शिक्षा कोष जो आपका होगा, उस ई शिक्षा कोष से आपको मिलान करके वो क्या करेगा, वेरीफाई करके वो क्या करेगा, उसके अपने वेबसाइट कंसर्न जो वेबसाइट बनाएगी BACB, उस पर वो अपलोड कर देगा, जिससे बाद में परीक्षा देते समय आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपके भी डैशबोर्ड पर वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। यहाँ कहने का उसका यही मतलब है। फिर से इसको देख लेते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। अब आपका जो यहाँ भौतिक हस्ताक्षर अपलोड करने की बात है, या तो DPO स्तर से होगा या आप अपने स्तर से कीजिएगा। तो यहाँ तक इस 4 नंबर को अगर विश्लेषण किया जाए तो DPO से स्थापित करने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा। यह इसकी भाव और इसको देखा जाए तो सत्यापित करने के लिए वही ई शिक्षा कोष से आपका सत्यापन होगा। ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 26/2 से लेकर 13/3 तक। यानी चूंकि यह परीक्षा CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन है, तो सभी की परीक्षा एक दिन नहीं होगी, अलग अलग डेट में होगी, अलग अलग डेट में होगी। क्लियर है। तो यानी 26 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी। और यहाँ
आपके चैनल रीमेक एडुपात ने जो बताया था कि फरवरी के लास्ट में परीक्षा होगी, बहुत सारे लोगों ने इससे इनकार किया था, लेकिन यहाँ हमारी खबर सटीक बैठ गई। आप वीडियो उसकी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा देखा करें। आइए देखते हैं विशेष अनुदेश। विशेष अनुदेश में क्या है? परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। क्लियर है? सारे हमने समय सारणी में देख ही लिया कि ऑनलाइन वो भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी क्या देखना है? आपके फादर और यदि आप महिला हैं तो हस्बैंड का नाम आपका सही है कि नहीं, जन्म तिथि सही है कि नहीं, योगदान तिथि आपका सही है कि नहीं। क्लियर है? इसको देखने के बाद उसको सबमिट करना है। ये एक तरह से प्रक्रिया बता रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट सीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, यानी आपका जो नियोजन पत्र होगा वो, उसके बाद आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, सीटेट स्टेट के अगर प्रमाण पत्र होंगे वो भी, आपके ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र, और उसके अलावा जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होंगे आपके से रिलेटेड। अगर आप ग्रेजुएट टीचर हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डालना ही पड़ेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं यानी पीजीटी हैं, यानी +2 में हैं, वहाँ आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी एमए एमएससी जो भी है, एमकॉम जो भी आपका कंसर्न है उससे रिलेटेड तदनुसार आपको डालना है। आइए आगे देखते हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। सबसे डरने वाली बात, इसी से सारे लोग डर रहे हैं और इस पर मैं वीडियो बताऊंगा कि डरने की ज़रूरत है नहीं। क्या है क्या नहीं है, हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। वही रेंडमाइजेशन प्रोसेस इसमें होगा। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि रेंडमाइजेशन प्रोसेस होना ही है। ठीक है, उससे बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल होगा। यानी आप जब भरिएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो डीपीओ के पास जाएगा और डीपीओ फिर इसको वेरीफाई करेगा। और उसको वेरीफाई करने का क्या माध्यम है? वही ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष, इसलिए ई शिक्षा कोष बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करके चलिए। इसलिए मैंने वीडियो इसको बनाया है। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन, आँख की पुतली का सत्यापन किया जाए। ये विभागीय में विभाग को देगा वो काम करने के लिए। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पर ये QR कोड और बार कोड अंकित होगा। ये विभागीय इसको करेगा, लेकिन हम भी जान लें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक समय नहीं बैठे। ये विभागीय गाइडलाइन है। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। मतलब परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा तो मूल एडमिट कार्ड जो है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपने जिला के जो डीपीओ है स्थापना, उनको समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का विनान किया जाएगा। क्लियर है? ये अभी मैं मोटा मोटी ये सारी चीज़ों को देख लेता हूँ, बाद में हम लोग इस पर अलग से वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, सक्षमता परीक्षा का संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन और आपको आइरिस रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय एवं तीसरी बार विद्यालय योगदान के समय, यानी 3 बार। ठीक है, उसके बाद मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। अगर मूल एडमिट कार्ड भुला गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, यानी एडमिट कार्ड बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। वैसे शिक्षक के अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी डाइट और बाइट में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे जाके कर सकते हैं, यानी स्कूल के टाइम में नहीं, आप शाम में जाके कीजिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, यानी वहीं बीपीएससी के जो अभी शिक्षक नियुक्ति में जो अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं वही प्रक्रिया होगी। वहाँ फिर उनका थंब इम्प्रेशन होगा, आइरिस रिकॉग्निशन होगा और उसी के अनुसार उस काउंसलिंग में उनका प्रमाण पत्र की जांच होगी। यही सब बात वो बीपीएससी वाली कहानी यहाँ होगी। कुल मिला के ये ही बात थी। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात निकल के आई कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी यानी सीबीटी मोड में होगी। परीक्षा 1 नंबर का होगा, सब 1 अंक होगा सबका, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का होगा। एडमिट कार्ड संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरा, आप सबसे पहले ई शिक्षा कोष पर आप अपना जो है प्रोफाइल अपडेट करके उसको सही ढंग से कर लीजिए। कुल मिला के यही मामला है। पास करने के लिए जनरल को आपको 40% है और उसके बाद और लोगों का अलग अलग है, लेकिन फीमेल्स के लिए सभी फीमेल्स के लिए 32% है। यह कुल मिला के है। इस पे सब पे अलग अलग करके वीडियो अगर रिक्वेस्ट आते हैं तो मैं और डिटेल के साथ बना दूंगा। कुल मिला के बात यही है। और यहाँ एक मुझे बड़ी खुशी हुई है और आपके लिए खुशी की बात है कि जिस चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं वो एक प्रमाणिक और रिलायबल और एक सच्चाई के पास वाला अनुमान भी होता है, जिसमें सिलेबस हमारा, डेट हमारा बिल्कुल सटीक बैठा है। जो हमने सिलेबस का अनुमान किया था, सिलेबस एकदम सटीक बैठा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो यह है। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें हैं मैंने क्लियर करने का प्रयास किया और इससे आपको लाभ हुआ होगा, चीज़ें क्लियर हुई है। इसके अलावा यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक कीजिएगा, वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, इसकी रीच बनेगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।